राजस्थान की सियासत में क्या भजनलाल सरकार को लेकर सवाल जो उठ रहे हैं वो सच होते नजर आएंगे। अब सवाल कौन से उठ रहे हैं ये भी आप सबके बहुत बड़े सवाल है, क्योंकि इस बीच चर्चा ये है, जो गहलोत, पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो 1.5 साल की भजनलाल की सरकार है वो बस किसी तरीके से चली है, और बहुत सी जनता की मांग थी कि वसुंधरा जी को आगे कर देना चाहिए था सही वक्त पर। ये मांग समय समय पर उठती रही, और जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने राष्ट्र कहीं ना कहीं नीतियों में और राष्ट्र में जो उनको जिम्मेदारी देने की चर्चा समय समय पर हुई, चाहे बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर हो, चाहे मोदी जी की कैबिनेट में जगह देने को लेकर चर्चा हो, तमाम ऐसे सवाल तब तब रहे, लेकिन उस सब पर वसुंधरा जी ने इनकार कर दिया था। अब फिलहाल अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा लगातार भजनलाल की सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। क्या बीजेपी इन्हीं सब बातों को देखकर कोई बड़े बदलाव करने की तैयारी में होगी? हाल ही में अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया जो आप सभी को सुनना चाहिए, और कैसे भजनलाल की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। सुनिए उनका बयान। ये मैं कल कह चुका हूँ, ये हिम्मत की बात है मुख्यमंत्री के लिए, बहुत साहस किया उन्होंने ये कहने का। 5 साल कांग्रेस शासन से ज्यादा काम 1.5 साल में कर दिया। अब पूरा प्रदेश जानता है कि हमारी दुर्गति कैसी हो रही है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। और ये नहीं कि सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो शिकायत किससे करें, वो भी नहीं इनको पता, ये भी नहीं पता है। कोई काम हो नहीं रहे हैं। जो हमारी स्कीमें थी शानदार, चाहे बीमा की, स्वास्थ्य की हो, पेंशन 4 महीने मिलती। देखा आप सभी ने किस तरीके से गहलोत के साफ तौर पर कहीं ना कहीं साफ ये कहना है कि भजनलाल जी की सरकार जो है वो चल रही है बस किस तरीके से, क्योंकि 1.5 साल की सरकार और 5 साल की सरकार के कंपैरिजन की बात यहां पर कर दी थी। लेकिन फिलहाल पर्ची वाले मुद्दे पर, जी हाँ, किस तरीके से पर्ची निकाली गई थी वो आप सभी को याद होगा। उस समय वसुंधरा जी भी हैरान हो गई थी जब भजनलाल जी का नाम पड़ा था। तो इसी मामले पर हमने चर्चा करी कि वसुंधरा या फिर भजनलाल, कौन बेहतर होता अगर 2023 में चुना गया होता। भजनलाल जी आज मुख्यमंत्री हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि उनकी सरकार बेहतर है, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता जो कभी एकजुट नजर नहीं आते थे, आज एकजुटता के साथ भजनलाल की सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। क्या उसका कारण खुद भजनलाल है? अगर है तो क्या वसुंधरा जी को बीच कार्यकाल में आगे किया जाएगा? इसकी चर्चा जब हमने राहुल सर से करी तो देखिए क्या जवाब आता है। क्या राजस्थान में बीजेपी ने वसुंधरा राजे को सीएम ना बनाकर भजनलाल शर्मा, जो बिल्कुल फ्रेश चेहरे थे, जनता के बीच नए चेहरे थे, उनको सीएम बनाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी? देखिए दीपक भाई, जिस तरीके से ये पर्ची वाली सरकार है और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से जब राजनाथ सिंह ने पर्ची निकालकर वसुंधरा राजे के हाथ में दी थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि नाम उनका होगा, लेकिन नाम यहाँ पर भजनलाल शर्मा का था। उसके बाद में देखिए वसुंधरा राजे का मनोबल जो है वो काफी ज्यादा गिरता नजर आया, और वसुंधरा राजे को ऐसी उम्मीद लग रही थी कि पार्टी में उन्हें अध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन पार्टी में अध्यक्ष के तौर पर भी नहीं मिला। और दूसरी तरफ देखिए भजनलाल शर्मा का अगर जिक्र कर लेते तो किरोड़ी लाल मीणा देखिए पार्टी के ही चेहरे हैं जिन्होंने फोन टैपिंग का आरोप उन पर लगाया था। उसके बाद पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या वाकई वसुंधरा राजे देखिए राजस्थान की पूर्व ये सीएम रह भी चुकी हैं, तो ऐसे में क्या जो पर्ची वाली सरकार है ये ज्यादा समय तक नहीं टिक पा रही है, या जो भजनलाल शर्मा है उनके खिलाफ जिस तरीके से चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो वो बगावत करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की जो नाराजगी पार्टी आलाकमान से नजर आ रही, कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर टूट की जो स्थिति है वो दिखती नजर आए। क्योंकि देखिए बीते काफी समय से राजस्थान में जो सीएम भजनलाल शर्मा है उनके खिलाफ जिस तरीके से पार्टी के लोगों ने जो मोर्चा खोल रखा है, इससे कहीं ना कहीं पार्टी के टूटने की उम्मीद भी है और विधायकों के कांग्रेस की तरफ जाने की भी उम्मीद यहाँ पर दिखती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप सभी ने किस तरीके से राहुल सर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया कि भाई राजस्थान में क्या कुछ उलटफेर हो सकते हैं। फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा का वह बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने पर्ची का जिक्र किया था। यह जिक्र किया था कि मतलब राष्ट्रपति शासन तक का जिक्र कर दिया था कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जैसे हालात है। और हाल फिलहाल में उनका यह बयान है जिसको सुनकर मैं खुद हैरान था कि मतलब अभी 1.5 साल बने हुए सरकार को हुआ है, और ये वही कांग्रेस है जो कभी एकजुट नजर नहीं आती थी, लेकिन एकजुटता के साथ भजनलाल सरकार के खिलाफ हमलावर है। और गोविंद सिंह डोटासरा पर्ची का मुद्दा उठा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप खुद उनका पूरा बयान सुनिए। में तो सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब मुख्यमंत्री 1.5 साल से हर डिपार्टमेंट की समीक्षा कर रहे हैं, तो फिर इस समीक्षा में ये क्यों नहीं आया कि ये नकली खाद और नकली बीज बेचे जा रहे हैं और किसान को बर्बाद किया जा रहा है? ये बातें क्यों नहीं आई? मेरे समझ से परे है।
कृषि मंत्री जी भी लेट जागे और 1.5 साल बाद में अगर ये कहना फसल के समय में कि मेरे यहाँ अफसर सब मिले हुए हैं और मुझे जाकर के मंत्री को खुद को जाकर के अगर करना पड़ रहा है औचक निरीक्षण, तो ये भी हमारे सरकार के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को सही असली खाद, असली बीज उचित रेट के ऊपर पर्याप्त मात्रा में कैसे मिले, ये सुनिश्चित कौन करेगा। इसके ऊपर न मंत्री का बयान आ रहा है, न मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है। कहीं योग कर रहे हैं, कभी जो है वो देवदर्शन यात्रा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी दिल्ली की हाजिरी लगा रहे हैं, कभी गुजरात में जाकर के प्रशिक्षण ले रहे हैं कि कैसे नफरत फैलाई जाए। पूरा प्रदेश में बेहाल है और कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव ये लोग बात करा नहीं पा रहे हैं, जानबूझ के ये कह करके कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन का हम मॉडल ला रहे हैं। ये मॉडल क्या गुजरात से आ रहा है? जब 73वां संविधान संशोधन के बाद में 5 साल में अनिवार्य रूप से चुनाव होना अनिवार्य है, तो पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव 5 साल बाद में भी क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सवाल हम लोग सरकार से पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। अनर्गल बयानबाजी आती है, कभी मेरे ऊपर छींटा कसी आती है, कभी दूसरे कांग्रेस के नेताओं पे आती है। मैं समझता हूं कि सरकार को अब अपनी जवाबदेही से बचना नहीं चाहिए। कोई भी सवाल अगर विपक्ष या जनता पूछती है तो उसका जवाब कम से कम उनको देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का तो पता नहीं, ये तय कर रखा है कि पर्ची आएगी तो ही बोलूंगा दिल्ली से, नहीं तो नहीं बोलूंगा। तो फिर जवाब कौन देगा इस पूरे? देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार को आड़े हाथ दिया। वसुंधरा जी के अगर हम समय को देखें, भले ही वो सरकार रिपीट ना करा पाई हो, लेकिन 5 साल सरकार चलाई और सरकार चलाई, आज भी उनकी चर्चा तारीफ खूब होती। यही कारण है कि 2023 में अगर बीजेपी जीती तो वसुंधरा जी एक बड़ा फैक्टर रही थी। लेकिन क्या आज वही मिसिंग होता नजर आ रहा है? क्योंकि वसुंधरा जी कहीं नजर ज्यादा आती नहीं है, राष्ट्रीय नीति में भी वो ज्यादा आगे कदम रख नहीं रही है। लेकिन इस पर सचिन पायलट का भी एक बयान सामने आया था कि हाल फिलहाल में राजस्थान सरकार की क्या हालत है। तो आप उनका भी बयान सुनिए, जिससे आपको यकीन हो कि कैसे कांग्रेस नेता एकजुट होकर बीजेपी सरकार खासकर भजनलाल जी के खिलाफ कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। सुनिए पायलट का बयान। जो है सरकार डबल इंजन की है, वो इंजन सिर्फ धुआं फेंक रहा है, काम यहाँ हो नहीं रहा। और सरकार की जो 1.5 साल की कार्रवाई है, उससे देखकर लगता है जो काम हम करके भी गए थे, जो हमने शुरू कर दिए थे, सैंक्शन कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे, उसकी वो देख रेख भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये बड़ा दुखद मुझे लगता है कि सरकार का जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ दिल्ली के आकाओं को खुश करने में लगा हुआ है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब सत्ता के संघर्ष में सारे सरकार लगी हुई है और अफसर हावी हैं, मनमर्जी से काम होते हैं। सत्ताधारी लोग भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो भी रोते फिरते हैं, उनकी कुछ सुन नहीं रहा। तो हालात ऐसे बने हुए हैं, तो ये जनता भुगतेगी 3 साल तक और। लेकिन कांग्रेस पे लोगों को पूरा विश्वास है और आने वाले समय में उनको पूरा मिलेगा आशीर्वाद लोगों का। देखा आप सबने किस तरीके से सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, अगर आप सभी के बयान सुने तो ऐसा साफ लग रहा है कि वह कहीं ना कहीं चाहते हैं कि 1.5 साल हो गए सरकार को, बहुत है, अब बदलाव करने की जरूरत है। बदलाव होगा तो शायद जनता को भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। लेकिन हाल ही में भजनलाल जी ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी थी और उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस विधायकों को तो कहीं ना कहीं पहले से ही तजुर्बा है बगावत का, होटलों में ठहरने का, घेराबंदी का, बाड़ेबंदी का। और इसके साथ साथ उन्होंने चैलेंज भी दे दिया था कि भाई 5 साल की सरकार का जो कंपैरिजन है गहलोत के, वो हम अपनी 1.5 साल की सरकार के कामकाज से करना चाहते हैं। अब आपको क्या लगता है कि गहलोत बेहतर थे, वसुंधरा जी बेहतर थी, या फिर भजनलाल जी बेहतर साबित हो रहे हैं, या सचिन पायलट आएंगे तो वो बेहतर साबित होंगे? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।